मैं डॉक्टर संदीप पहल, एलएलबी, एलएलएम और मेरी डॉक्टरेट कानून में ही साइबर क्राइम के अंदर है। मेरा पिछले करीबन 25 साल से जो है मैं भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध ही निरंतर लड़ाई को लड़ रहा हूं, जिसमें से मैंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालय मेरठ के जो हैं इनके 6-7 कुलपतियों को बर्खास्त कराया, अथवा वो लोग अपना नौकरी छोड़ के चले गए जिनके विरुद्ध आज भी कानूनी कार्रवाई या तो विजिलेंस जांचे या आपकी जो है कचहरी कोर्ट के अंदर उनके विरुद्ध कार्रवाइयां चल रही हैं। इसी प्रकार से मैंने अनेक शिक्षा माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई को कराया है शासन प्रशासन से। जो मीट माफिया हैं उनके विरुद्ध अनेकों को जेल पुछवाया है, अनेकों अवैध मीट प्लांट बंद कराए। मेरठ का कमेला, आपका हापुड़ का कमेला और अलीगढ़ का कमेला बंद कराने में मेरी मुख्य भूमिका रही। इसी प्रकार लगभग 4 सीबीआई इंक्वायरी आज भी मेरे इनिशिएटिव पे, मेरे द्वारा अभिलेख एकत्रित कर शिकायत कराने पर जो है चल रही हैं। मैं इसी बाकी जो एक बहुत बड़ी लिस्ट है ऐसे कामों की पिछले 25 साल की, जिनको बाद में एक अगले उसमें एपिसोड में तथ्यों सहित साक्ष्यों सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। आज 10 मई क्रांति दिवस पर एक यूट्यूब चैनल का शुभारंभ कर रहा हूं। इस यूट्यूब चैनल का मूल उद्देश्य जनता को, युवाओं को देश प्रेम से, प्रकृति प्रेम से जोड़ने का कार्य करने का है। साथ ही जो भ्रष्टाचार के विषय हैं उनके ऊपर जागरण कर लड़ाई शुरू करने का उद्देश्य से सब कुछ किया जाएगा। आज के दौर में हर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है और धन संग्रह की जो है सोच के साथ काम को करता है। सामाजिकता के नाम पर उसका कार्य अगर हम देखेंगे तो अधिकतर का शून्य है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर थोड़ी बहुत सामाजिकता आती है तो उसके अंदर इतनी ही आती है, वो किसी न किसी राजनीतिक दल की सोच से प्रभावित होकर ही समाज के अंदर जो विचरण करता है और उसके अंदर अपनी प्रभाव छोड़ने का प्रयास करता है, जो कि राष्ट्र हित का काम ना होकर वो भी एक तरीके से किसी न किसी व्यक्ति हित का ही काम है। इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य जो संविधान की मूल भावना है, किसी से भी बिना किसी भेदभाव के, रंग के, जाति के, क्षेत्र के, पंथ के भेदभाव ना करते हुए इससे ऊपर उठकर समाज हित का काम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया जाएगा। क्योंकि मैं इस काम को नए रूप में कर रहा हूं, मेरे लिए एक शुरुआत है। मेरे लिए यूट्यूब चैनल चलाना एक शुरुआत है, तो इसमें गलतियां होना, उन गलतियों में सुधार करना और समाज से, अपने से अधिक शिक्षित से कुछ सीखना भी मेरा उद्देश्य है। ये कहा गया है और ये सच्चाई भी है, किसी देश को समाप्त करना हो तो उसकी शिक्षा को समाप्त कर दो, उसे बिकाऊ बना दो, उसे स्तरहीन बना दो, जो आज के तारीख में हमारे देश में हो रहा है। मैं स्थानीय स्तर पर मेरठ के अंदर 2 विश्वविद्यालय हैं जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय। इन दोनों का जो शिक्षा का स्तर है उसे आप देख सकते हैं, उसके अंदर पिछले 2 दशकों से अधिक तक हमेशा ही भ्रष्ट कुलपति आते रहे हैं। 1-2 आए भी तो उनको छोड़कर जाना पड़ा। इसलिए शिक्षा को बिकाऊ बना दिया गया है और यहाँ पर शिक्षा के नाम पर शून्यता है। बस एग्जाम होना और बच्चों को डिग्रियां बांटना का काम होता है, जो कि शिक्षा नहीं है। और जो इस क्षेत्र के अंदर निजी विश्वविद्यालय हैं उनका स्तर इनसे भी ज्यादा गिरा हुआ है। वहां पर तो आओ और डिग्री ले जाओ, इसका जो है नारा फलीभूत होता है। ये दौर में एक स्मार्ट सिटी का विषय चलता है कि ये एक सिटी स्मार्ट सिटी घोषित हो गया, दूसरा स्मार्ट सिटी घोषित हो गया, जबकि स्मार्ट सिटी किसी को, मेरठ कभी भी स्मार्ट सिटी घोषित नहीं हो पाएगा, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ विभाग हैं, उनके जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो ओवर स्मार्ट हैं। उन विभागों में मुख्य रूप से है मेरठ विकास प्राधिकरण, नगर निगम, आवास एवं विकास परिषद। यहाँ पर इनके द्वारा लाखों की संख्या में मेरठ के अंदर जो है व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, फ्लैट्स, कॉलोनियां अवैध रूप से बनवाई जा चुकी हैं और जिनके ऊपर कार्रवाई सिर्फ कागजों में होती है या धन उगाही के लिए होती है। इसलिए इस क्षेत्र में भी बहुत मजबूती से काम करने की आवश्यकता है।
आजादी, भारत की आजादी के लिए 1857 में लड़ाई शुरू हुई, जिसके निरंतर क्रांति के चलते 90 वर्ष बाद 1947 में भारत आजाद हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भूमिका हमेशा ही ऐसे आंदोलनों में आगे रही, लेकिन मैं पिछले इतने वर्षों से देख रहा हूं कि एक छोटे से विषय को लेकर, हाई कोर्ट बेंच के विषय को लेकर, यह क्षेत्र हमेशा ही पिछड़ा रहा है। टैक्स देने में सबसे आगे है, बाकी चीज उत्पादन में सबसे आगे है, लेकिन एक हाई कोर्ट बेंच की स्थापना नहीं हो पा रही है। 1950 से यह आंदोलन चल रहा है और जिसको आप देखेंगे 74 साल हो चुके हैं। 90 साल की का कालखंड में समय लगा जिसके अंदर पूरा भारत आजाद हो गया, लेकिन हम 74 साल में एक हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाई, क्रांति की भूमि पर नहीं हो पाई। इससे बड़ा अन्याय इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं हो सकता है। इस हाईकोर्ट बेंच की आवश्यकता अधिवक्ताओं को ना होकर उससे ज्यादा वादकारियों को है। इसलिए जो है, इस हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट की स्थापना, बेंच की स्थापना के लिए जो है बहुत पुरजोर तरीके से एक संगठित रूप में एक आंदोलन जो है चलाया जाएगा और उसको जमीन पर लाया जाएगा और दिखाया जाएगा कि इस बार जब शुरू होगा ये विषय तो कहीं ना कहीं हम हाईकोर्ट बेंच को लेकर ही मानेंगे। मात्र भ्रष्टाचार के विरुद्ध नारा देने से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। जब तक कि हम भ्रष्टाचारी के ऊपर एक बड़े मोटे हथौड़े से वार नहीं करेंगे, कानूनी हथौड़े से वार नहीं करेंगे, यह भ्रष्टाचार समाप्त होने वाला नहीं है, सिर्फ नारों में ही रह जाएगा। तो हमारा मूल उद्देश्य भ्रष्टाचारी को या तो जेल पहुंचाना, उसे समाज के सामने उसको जो है पूर्ण रूप से बताना है कि ये किस तरह का रिश्वतखोर है, इसने क्या क्या समाज में दिक्कतें पैदा की हैं, जो कि इस उत्थान के में मुख्य रूप से बाधा भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार नहीं है। यूट्यूब चैनल, इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य सिर्फ मात्र भ्रष्टाचारी के विरुद्ध नारा नहीं है, इसमें भ्रष्टाचारी के विरुद्ध कार्रवाई करना ही मूल उद्देश्य है। क्योंकि सिर्फ नारों से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, क्योंकि रिश्वतखोर रिश्वत लेकर अपने घर में रख लेता है और समाज के अंदर अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों के अंदर एक कुंठा की स्थिति पैदा करता है। इसलिए जो जो भ्रष्टाचारी हैं, रिश्वतखोर हैं, जो रिश्वत लेते हैं, उनके साक्ष्यों सहित उन विषयों को लेकर समाज के सामने लाया जाएगा, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा और उनको समाज में भी बताया जाएगा किस प्रकार से ये लोग इसको दूषित कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी में अगर भय हो तो वो भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, वो रिश्वत नहीं ले सकता। इसलिए हमें कहीं ना कहीं संगठित होकर, जहां जहां हम लोगों को पता चलेगा, हम लोग संगठित होकर उस व्यक्ति के खिलाफ, उस विषय के खिलाफ जाकर उसके विरोध में वहां पर कार्रवाई कराने का पूरा काम करेंगे। इस YouTube चैनल के साथ अगर जो लोग समझते हैं कि YouTube चैनल कुछ अच्छा काम करेगा, तो अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसके अंदर समाज के अच्छे लोगों की, ईमानदार लोगों की और जो कहीं कुछ कार्रवाई चाहते हैं, उन सबका जुड़ना अति आवश्यक है।